नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम नवमी कक्षा के 10वां पाठ जटायोः शौर्यम इस पाठ का सस्वर पाठ और व्याख्यान हम कर लेते हैं। आइए जल्दी से हम पाठ में प्रवेश करें। सर्वप्रथम सस्वर गायन करते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गिद्धं ददर्शायतलोचना जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणमनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथशुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसः ततः पर्वतशृङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहारशुभाङ्गिरम् निवर्तयमतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत् वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी शरथः कवचीसरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान् पतगसत्तमः ततोऽस्य ससरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः सभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजघानासु जटायुं क्रोधमूर्च्छितः जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुन् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। इस प्रकार से ये श्री वाल्मीकि कृत श्रीमद् रामायण के अरण्य कांड के कुछ श्लोकों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये आपके पाठ में इसी प्रकार से उपनिबद्ध हैं। आइए इन श्लोकों को व्याख्यान के साथ शब्दार्थ को समझते हुए इनको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम श्लोक है सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गिद्धं ददर्शायतलोचना। सा अर्थात माता सीता। माता सीता ने तदा उस समय, ये कथा का प्रसंग है। देखिए राम लक्ष्मण सीता ये तीनों वनवास के दौरान अरण्य से अरण्य में घूम रहे थे। किसी समय में माया मृग का रूप धारण करके मारीच ने लक्ष्मण और राम को सीता से दूर किया। सीता अकेली कुटी में बैठी हुई थी और सीता को छल के लिए ऋषि का रूप धारण करके रावण आया और अपहरण करके आकाश के मार्ग से ले जाने का प्रयास करने लगा। माता सीता को आकाश मार्ग से जैसे ले जा रहा था उस समय में सा तदा करुणावाचो विलपन्ति, उस समय में माता सीता करुण वाणी के द्वारा विलाप करती हुई अत्यंत दुखी, सुदुखिता अर्थात अत्यंत दुखित, बहुत जोर जोर से विलाप करती हुई क्या करने लगी, वनस्पति गतम अर्थात पेड़ के ऊपर, वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधों को, पेड़ के ऊपर बैठे हुए गिद्धम जटायु को ददर्श देखा, आयतलोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता। देखो इसका हमने शब्दार्थ देख लिया, इसका अन्वय देखो, अन्वय देखेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। करुणा वाचः विलपन्ति सुदुःखिता आयतलोचना वनस्पतिगतं गिद्धं ददर्श। करुणा वाच विलपन्ति, करुण करुण वाणियों के द्वारा विलाप करती हुई, सुदुःखिता अत्यंत दुखित क्योंकि रावण ने हरण कर लिया था सीता का। आयतलोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने वनस्पतिगतम पेड़ के झुरमुटों के ऊपर बैठे हुए गिद्धम
गिद्ध को अथवा जटायु को ददर्श देखा। सीता ने जटायु को देखा, उसके पश्चात वो क्या करती हैं अगले श्लोक में वर्णन है। जटायो पश्य मामार्य, हे जटायु पश्य देखो, माम मुझको, सीता कह रही हैं हे जटायु मुझको देखो। आर्य, आर्य का मतलब होता है बहुत अच्छे गुण वाले को हम आर्य कहते हैं, जिसमें उदात्त गुण है, दया दान दाक्षिण्य है, उसको हम आर्य कहा करते थे। हे आर्य गुण वाले जटायु मुझको देखो, मैं कैसी हूं, ह्रियमाणाम, मुझको क्या किया जा रहा है, ह्रियमाणाम अर्थात मुझे हरण किया जा रहा है। मुझ हरण किए जाने वाली को अनाथवत, मुझे अनाथ समझकर हरण कर रहे हैं, ऐसे मुझको देखो। अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षस राज के द्वारा। कौन है ये राक्षस राज? रावण। अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षस राज रावण के द्वारा, करुणम पाप कर्मणा, मुझे करुणा पूर्वक देखो, क्योंकि ये पाप कर्मा, पाप करने वाला राक्षस राज रावण मुझको ले जा रहा है। ऐसे हम शब्द के अर्थों को देख सकते हैं। अब इसका आप अन्वय देखो। आर्य जटायो अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणम अनाथवत माम करुणम पश्य। वो कहती हैं देखो आर्य गुण वाले जटायु इस पापी राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई अनाथ मुझको करुणा पूर्वक देखो। करुणम पश्य, करुणा दया के साथ आप देखोगे, आपकी बेटी जैसी, आपकी माता जैसी मैं लगूंगी, तो आप अवश्य भी मेरे ऊपर क्या करोगे, अन्याय नहीं होने दोगे, न्याय करोगे। ऐसी भावना के साथ माता सीता ऐसी बात बोली। अब अगला श्लोक है, तम शब्द मवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहिं च ददर्शसः। तम शब्दम, उस शब्द को, उस आवाज को, उस पुकार को, अवसुप्तस्तु जटायु, अवसुप्त कुछ कुछ सोया हुआ, यानी नींद में पड़ा हुआ सा, थोड़ा नींद में थोड़ा सा जगा हुआ, ऐसा अवसुप्त। पूर्ण सोया हुआ, पूरे चीर निद्रा में नहीं, हल्का सा सोया हुआ जटायु ने वो वाणी सुनी। निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहिं ददर्श। उसके बाद उसने रावण को निरीक्षण किया। निरीक्षण करके, रावणम रावण को निरीक्षण करके, क्षिप्रम जल्दी से, वैदेहिं विदेह राज जनक की पुत्री सीता को ददर्श देखा। सह उसने, किसने? जटायु ने। जटायु ने पहले रावण को देखा, उसके बाद शीघ्रता से यानी जल्दी से सीता को देखा। क्या सचमुच में सीता ये बोल रही हैं ऐसा, वो पक्का करने के लिए जल्दी से रावण को देखा और जल्दी से सीता को भी देखा। उसके बाद ततः पर्वत श्रृंगावः, ततः उसके बाद पर्वत श्रृंगावः, पर्वत के श्रृंग के समान, पर्वत के ऊपर की चोटी, तीखी चोटी के समान, तीक्ष्ण तुंडः, तीखा, बहुत पैना, धारिला, तुंड कहते हैं चोंच को, बहुत धार वाले चोंच वाला, खगोत्तमः पक्ष श्रेष्ठ, वनस्पतिगतः पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, श्रीमान श्री संपन्न, ब्याजहार बोला। कैसे बोला? शुभाम गिरम, मीठी वाणी से बोला। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंगावः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार। अब ऐसे ये वाक्य भी बनेगा। देखो, ततः उसके बाद, वनस्पति के यानी पेड़ पर बैठे, पर्वत के शिखर के समान तीक्ष्ण चोंच वाले पक्ष श्रेष्ठ जटायु ने शुभप्रद वाणी से रावण को संबोधित किया। क्या बोलता है रावण को? अगले श्लोक में देखते हैं। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्, निवर्तय त्याग दो, मतिम बुद्धि को, नीचाम नीच बुद्धि को। परदारा अभिमर्शनात्, परदारा दूसरे की पत्नी को देखने वाली, दूसरे की पत्नी के प्रति स्पर्श आदि को, नीच बुद्धि को निवर्तय त्याग दो। न तत्समाचरेत् धीरः, न तत्समाचरेत, न नहीं, तत्समाचरेत, उस काम को नहीं करना चाहिए। किसको? धीरः, धीर वीर बुद्धिमान व्यक्ति को वह कार्य नहीं करना चाहिए। यत परः, जो, यत का मतलब जो, परः दूसरे, अस्य बिगरहेत, इसकी क्या करें? बिगरहण करें, यानी निंदा करें। जो दूसरे निंदा करें, ऐसे काम को बुद्धिमान समझदार लोग नहीं करते हैं।
अब हम इसका अन्वय देखते हैं। परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। हे राक्षस राज रावण, आप क्या करो, दूसरे की स्त्री के स्पर्श जैसे नीच मति को छोड़ दो। और धीरः न तत्समाचरेत यत अस्य परः विगर्हेत। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं करते जिसके करने से दूसरे उसकी निंदा करें, यानी सभ्य समाज जिसकी निंदा करें वैसा काम भद्र व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर जटायु ने राक्षस राज रावण को समझाने का प्रयास किया। उसके रावण के तेवर, रावण के हाव भाव कटाक्ष से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो माता सीता को छोड़ने वाला है। ऐसे समझाने से, उसको समझाने से, देखो दुष्ट को समझाने से दुष्ट में अच्छी बुद्धि तो आती नहीं, बिल्कुल उसके विपरीत बुद्धि हो सकती है। ये देखने के बाद वो उसको समझाने के साथ साथ थोड़ा सा वो अपने बारे में बता रहे हैं कि यद्यपि तू जितना भी बलवान हो इत्यादि। देखो, वृद्धो हम, मैं यद्यपि वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धनवी, तुम्हारे पास क्या है, धनुष है, और सरथः, तुम रथ के साथ हो, यानी तुम्हारे पास रथ भी है, कवची, तुम्हारे पास कवच भी है, सरी, तुम्हारे पास सर यानी बाण भी है, तुम्हारे पास बाण भी है, न चाप्यादाय कुशली, और न च अपि आदाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यसि। न च आदाय, देखो, न चाप्यादाय, फिर भी तुम आदाय यानी लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदेहिम विदेहराज जनक की पुत्री सीता को लेकर, मैं मत्तः मेरे यहाँ से कुशली न गमिष्यसि, तू कुशलता पूर्वक जा नहीं पाएगा। एक स्पष्ट रूप से एक वीर की वहां भांति जटायु ने उस राक्षस राज रावण को कह दिया, यद्यपि तू सब कुछ है, कैसा है, तू युवा है, तेरे पास धनुष है, रथ है, और कवच तेरे शरीर में धारण है, यानी तू कवच से बंधा हुआ है, तेरे शरीर में जल्दी से कोई आयुध प्रवेश नहीं कर सकता, तुम्हारे शरीर में कोई आयुध, कोई भी युद्ध का हथियार प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी मैं इसके विपरीत कैसा हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे पास कोई धनुष नहीं है, मेरे पास रथ नहीं है, कोई मैंने कवच धारण नहीं कर रखा है, मेरे पास कोई बाण नहीं है, फिर भी मैं माता सीता को यहाँ से कुशलता पूर्वक लेकर तू जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं, तू जा तो नहीं सकेगा। यानी यदि माता सीता को लेके जाना होगा तो दो हाथ तो तुझे मेरे साथ करना ही होगा। ऐसा कहकर पक्षराज जटायु आगे क्या करते हैं देखते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु, तस्य यानी रावण के, तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तेज और धारीले नखों के द्वारा, चरणाभ्याम पंजों से, महाबल महान बलशाली इस पक्षराज जटायु ने चकार किया, क्या किया, बहुधा बहुत सारे, गात्रे शरीर में, वर्णान घावों को, पतग सत्तम पक्षराज पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने बहुत सारे घाव कर दिए। देखो इसका भी अन्वय देखते हैं। अन्वय सरल हो जाएगा क्योंकि पहले शब्दार्थ को देखते हैं, उसके बाद अन्वय को देखते हैं तो वाक्य आसानी से बन जाता है। पतग सप्तमः महाबलः तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम बहुधा गात्रे वर्णान चकार। पतग सप्तमः पक्ष श्रेष्ठ, महाबलः महाबलशाली, तीक्ष्ण नखों वाले चरणों से रावण के शरीर पर अनेक घाव को किया और उसके शरीर में बहुत सारे घाव कर दिए, उसका शरीर क्षत विक्षत कर दिया। अब अगले श्लोक में देखते हैं। ततोस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, ततः उसके बाद ससरम बाण के साथ, चापम धनुष को, बाण के साथ धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम मुक्ता आदि मणियों से विभूषित, मुक्तामणि कहते हैं अनेक प्रकार के मणियों से विभूषित उसका धनुष था। उस धनुष को क्या किया, चरणाभ्याम अपने पैरों से, महातेजा महान तेजशाली उस गरुड़ ने, उस पक्षराज जटायु ने बभंज तोड़ दिया। अस्य महद्धनु, इसका यानी रावण का महान धनु को आज पूरी तरह से पक्षराज जटायु ने अपने पंजों से तोड़ दिया। देखो इसका अन्वय बनाते हैं। ततः महद्धनु महातेजा जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम चरणाभ्याम बभंज। उसके बाद महान ठोड़ी वाले जटायु ने
इस रावण के मुक्तामणि विभूषित तीर कमान को अपने पैरों से तोड़ दिया। अब अगला पढ़ लेते हैं। सभग्न धनवा, अब रावण कैसा हो गया? भग्न धनवा, धनुष टूटा हुआ। विरथः, उसका रथ भी टूट गया, इसलिए रथ रहित। हताश्वः, उसके अश्व यानी घोड़े भी मर गए। हत सारथी, उसका सारथी भी हत यानी क्षत विक्षत हो गया है। अब तलेना अभिजगाना आशु, तलेना यानी तलवार से, अभिजगाना मारा प्रहार किया, आशु यानी जल्दी से। जटायुम, जटायु को अब रावण ने तलवार से जल्दी से प्रहार किया। क्रोध मूर्छित, रावण कैसा था? क्रोध से मूर्छित हो गया था। क्रोध से वो जैसे पागल हो जाना कहते हैं ना, ऐसे अवस्था में पहुंच गया था। वो क्रोध से मूर्छित हो गया था और ऐसी अवस्था में उसने जल्दी से तलवार से जटायु को मारा। इसका अन्वय देखते हैं। भग्न धनवा विरथः हताश्वः हतसारथी क्रोध मूर्छितः रावणः। ये रावण के इतने सारे विशेषण हैं। देखो, भग्न धनवा जिसके धनुष टूट गया, विरथः जिसका रथ टूट गया, हताश्वः जिसके घोड़े मर गए, हतसारथी जिसके सारथी मर गए, क्रोध मूर्छितः जो क्रोध से मूर्छित हो गया यानी क्रोध से वो अब कुछ नहीं देख पा रहा है, गुस्से में बहुत ज्यादा लाल पीला हो गया है। रावण, इस प्रकार का रावण अब जल्दी से क्या करता है? इस प्रकार के रावण आशु जल्दी से तलेन तलवार के द्वारा जटायुम जटायु को अभिजगान मारता है। अब अगला और अंतिम श्लोक है। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिप वाम बाहुंदशतदा व्यपाहर दरिंदमः। जटायु, जटायु ने तम अतिक्रम्य उस राक्षस राज रावण को अतिक्रम्य अर्थात अतिक्रमण करके यानी जल्दी से उस युद्ध में रावण मार रहा था तलवार से, उसको क्या करके चकमा देकर जल्दी से उसको भ्रमित करके अतिक्रमण कर लिया यानी प्रति प्रहार करके तुंडेना यानी चोंच से अस्य रावण के, इस रावण के खगाधिपः पक्षराज गरुड़ ने बाम बाहुन दस बाम बाहुन दसों के दसों बाई तरफ के उसके भुजाओं को, देखो रावण के 20 हाथ थे, 10 सर थे, तो एक तरफ के बाई तरफ के सारे 10 के 10 भुजाओं को क्या किया? व्यपाहरत, व्यपाहरत अर्थात उखाड़ दिया, उनको मरोड़ दिया। अरिंदमः, उस अरिंदम यानी शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला, शत्रुओं को दमन करने वाले खगाधिप पक्षराज गरुड़ ने उसके बाईं तरफ के 10 भुजाओं को एक साथ मरोड़ दिया या उखाड़ फेंका। इस प्रकार से रावण और जटायु के युद्ध का यहाँ पर इस पाठ में आप लोगों को वर्णन प्राप्त होता है। यह वर्णन श्री वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्यक कांड से लिया गया है। आप लोग इस पाठ को इसी प्रकार से 1-2 बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। पाठ के अभ्यास भाग के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।